हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस रेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज। तो मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था? मैंने आपको पिछली बार बताया था सब्सिडरी अलायंस के बारे में। हम समझ गए थे उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे अंग्रेज एक दूसरे राजा के टेरिटरी पर कैसे कब्जा करते थे। हम लोग ने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था। अब की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि पीजेंट्स को क्या प्रॉब्लम थी और सिपॉयज को क्या प्रॉब्लम थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पीजेंट्स को क्या दिक्कत थी, सिपॉयज को क्या दिक्कत थी, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं पीजेंट्स को क्या दिक्कत थी। तो पीजेंट को सिंपल से, पीजेंट मतलब होता है फार्मर, किसान। क्या दिक्कत थी? हाई टैक्स। उन पर हाई टैक्स लगाया जाता था, मतलब काफी बड़ी बड़ी मात्रा में उन पर रेवेन्यू लगाया जाता था, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, कर, हाँ कर लगाया जाता था उन पर। एक जैसे लैंड है, लैंड पे बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगाया जाएगा कि आपको लैंड को यूज करने का आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी तो एक तरह से अत्याचारी तो हुआ। रिजिड मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन, बहुत ही रूडली कह सकते हैं, रिजिड को कह सकते हैं रूडली, बहुत ही गंदे तरीके से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। मतलब कि मार के पीट के, जो नहीं देता था या मान लीजिए कम टैक्स देना चाहता हो, पैसे नहीं है, उसको मारते थे, पीटते थे और टैक्स भी लेते थे उससे। ठीक है, लॉस्ट लैंड टू ब्रिटिश, और ब्रिटिश मान लीजिए लैंड टैक्स लगा, किसी भी हाई टैक्स बहुत लगा दिया, फार्मर को इतनी फसल नहीं हुई, उतना वो नहीं कमा पाया, तो वो क्या करेगा? कम टैक्स देगा, सोचेगा भाई आप इतना ले लो, मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं। तो कम टैक्स देने पर या फिर ना देने पर टैक्स, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उसकी लैंड पर कब्जा कर लेते थे। ये बहुत गलत चीज थी। अब जब किसी किसी उसकी रोजी रोटी उसी से है, उसका लिवलीहुड उसी से चल रहा है, तो आप अगर जाके उस पर कब्जा कर लोगे तो उसका तो पूरा सब कुछ खत्म ना। तो यही सबसे मेन रीजन था पीजेंट्स के रिवॉल्ट के लिए। आगे आते हैं। चलो ठीक है, अब आप कहोगे चलो भाई ये समझ में आता है कि चलो प्रेजेंट ने रिवॉल्ट किया, सब समझ में आता है, ठीक है, उनको इतना हाई टैक्स लगाया जा रहा था, उन पर इतना अत्याचार कि उनको मारा जा रहा था, चलो ठीक है। सिपॉयज क्या दिक्कत थी? अब आप कहेंगे सिपॉयज एक्सप्लेन जरा करो, सिपॉयज को क्या दिक्कत? सबको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सिपॉयज को दिक्कत ये थी, उनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता था इंडियन सोल्जर के साथ। इंडियन सोल्जर को हम लोग क्या कहते हैं? सिपॉयज कहते हैं। जो निवर मैं बता दे रहा हूँ, इंडियन सोल्जर्स को हम लोग सिपॉयज कहते हैं। इंडियन सोल्जर्स का मतलब कि सिपॉयज के साथ बहुत ही ज्यादा इल ट्रीटमेंट किया था। इल ट्रीटमेंट मतलब कि बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार किया जाता था सिपॉयज के साथ। ठीक है ना। अब आते हैं न्यू रूल्स। न्यू रूल्स क्या थे? मतलब कि कुछ ऐसे नए नियम थे जो कि सिपॉयज को मंजूर नहीं थे, जो कि उनके रिलीजियस बिलीफ, देखिए लिखा है, रिलीजियस बिलीव्स को हर्ट करते थे। क्या रूल थे? जैसे एक कार्टिडेज चली थी, कार्टिडेज क्या था? वो जो गोली थी, वो उसमें पिग और काऊ फैट से ग्रीसिंग करी गई थी उस पर। और हिंदुओं में काऊ को माता माना जाता है और मुस्लिम्स में पिग को नहीं माना जाता, मतलब कि बहुत अपशगुन माना जाता है ये सब करना। ठीक है ना। दोनों ही धर्मों में। तो अब दोनों, हिंदू मुस्लिम दोनों ही ब्रिटिश की सेना में थे, आर्मी में दोनों ही थे ना। ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम को अलग रखेंगे, ब्रिटिश को अलग रखेंगे, एक ही तो थे ना, दोनों एक ही साथ तो थे ना। तो उन उन लोगों के लिए वो कार्टेज, एक सो कॉल्ड अफवाह फैली थी कि उस कार्टेज में काऊ और पिग फैट से ग्रीसिंग करी गई। ऐसा अफवाह थी, सच्चा ये तो किसी को नहीं मालूम। अंग्रेज तो कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग करो, लेकिन अब बहुत सब ऐसे आर्मी में ऐसे फैल गया था कि नहीं इसमें है। अब जब किसी दिमाग में बैठ गया तो क्यों उसको यूज करेगा, तो ये था। तो क्या नाम है, सिपॉयज ने मना कर दिया था कि हमने नहीं यूज करना, हम नहीं करेंगे यूज। तो अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज उनको उसकी पनिशमेंट देते थे, उनको नौकरी से निकाल देते थे और बहुत कम पे करते थे उनको। मतलब उनसे काम तो बहुत ज्यादा कराते थे लेकिन पे बहुत कम करते थे उनको। अब उनसे उनका घर का खर्चा तो नहीं चलेगा ना, हाई पे करना पड़ेगा, लेकिन हाई वो पे करते नहीं थे। और ऊपर से जबरदस्ती जरूर करते थे कि नहीं तुम्हें यूज करना पड़ेगा, और जो ना कर उसको नौकरी से निकाल देते थे या मारते पीटते थे, ये सब करते थे। आगे आते हैं, देखिए मैंने लिख दिया कार्टेज, एग्रीमेंट टू सर्व कंपनी इन ओवरसीज एक्सपेंडिशन इफ इट रिक्वायर्स एंड स्टोरी। इसमें क्या है, हमको उससे पहले एक कहानी सुनानी पड़ेगी। क्या हुआ था, इधर बना दे रहा हूँ। एक सिपॉयज का एक ग्रुप था, एक पूरी एक इंडियन सोल्जर्स का एक ग्रुप था। उसमें क्या था, ऐसे क्या नाम है, उनको क्या कहा गया था, इंडिया के बाहर, जैसे ये इंडिया हो गया, इंडिया के बाहर ओवरसीज मतलब समुद्र को पार कर कर उनको जाना था कहाँ? बर्मा। बर्मा जो कि आज के टाइम पे क्या है? म्यांमार है। मैं लिख रहा हूँ बर्मा, जो कि आज के टाइम पे क्या है? म्यांमार है आज के टाइम पे। इसको आप
लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट चीज को लिख लीजिएगा कहीं पे भी कोने में, कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी इसको मैं साइड जाऊंगा, इसको आप कर इसको भी लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए इसको आप, ठीक है ना। तो सिपॉल्स को बर्मा लेके जाया जा रहा था। तो इंडिया में एक ऐसा माना जाता था ऐसा कि उस टाइम पे अगर कोई भी आदमी अगर समुद्र को क्रॉस कर दिया तो उसका धर्म परिवर्तन हो जाता, मतलब उसका धर्म चेंज, रिलीजियस चेंज हो जाता था, ठीक है, रिलीजन चेंज हो जाता उसका। तो ऐसे एक अफवाह कह सकते हैं, एक कहानी फैल गई थी कि जो समुद्र को पार करेगा उसके धर्म पे खतरा आ जाएगा, वो धर्म परिवर्तन, उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा था उस टाइम पे। तो यही सब सिपॉल्स को मंजूर नहीं था। वो कहते नहीं, हम तो क्या नाम है, हम नहीं जाएंगे सी, हमको आप रास्ते से ले जाओ, सी से मत ले जाओ। लेकिन अब अंग्रेज भी कहीं ना कहीं थे, नहीं कैसे मना कर रहा है, हम उसको सी से लेके जाएंगे। तो सी से लेके जाते थे उसको, मतलब ग्रुप को सी से लेके जाते थे जबरदस्ती, मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों की गलती थी। अगर वो चाहते तो लैंड से लेके जा सकते थे, लेकिन अच्छा हुआ, अगर जो भी हुआ ऐसे ही वो उन्होंने किया, तभी आज हम आज़ाद हैं, वरना अंग्रेजों के कब्जे में रहते आज, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लियर होगा। अब एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो क्या है, देखिए उस टाइम पे जो इंडिया का मेन उस टाइम पे इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था, हम सब जानते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर में से कोई फार्मर है, कोई पीजन का ही बेटा आगे जाके क्या बनता है, आर्मी में चला जाता है, इंडियन सोल्जर बन जाता है, ठीक है, ब्रिटिश की आर्मी में इंडियन सोल्जर बन जाता है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो अपने घर से उस तक उसको कांटेक्ट रहता ही होगा, कभी जाता होगा छुट्टियों में घर पे, तो घर की पीजेंट्स की भी हालत देख रहा है कि हाई टैक्स ले रहे हैं, लैंड ले रहे हैं, बहुत ही रूडली तरीके से उनका टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये देख रहा है। और अपने सिपॉल्स की हालत भी देख रहा है कि कितना उसमें उन पे इतना जुर्म ढा रहे हैं, उनको ओवर से जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती कार्टिलेज यूज करने का वो बोल रहे हैं, नहीं यूज करें तो नौकरी से निकाल दे रहे हैं, और क्या नाम है, यूज करने पर से अफवाह फैली थी कि हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सब वो दोनों साइड से, जो पीजेंट्स है ना, सॉरी जो सिपॉल्स थे, वो दोनों साइड से ऑब्जर्व करे थे, पीजेंट के साइड से भी और सिपॉल्स के साइड से थे वो। तो वो दोनों साइड्स का लेकर सिपॉल्स और पीजेंट्स ने मिलकर एक विद्रोह किया था, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब हम अगली बार पढ़ेंगे कि कैसे विद्रोह हुआ, किस प्रकार हुआ, कैसे कैसे सब जुड़ने लगे, मंगल पांडे जी के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद हम। तो ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको मतलब जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर यहाँ पे आपको लाल बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।